Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that in our previous videos we discussed the answer key of various sections of CTET exam, and in this video we are going to discuss the answer key of CDP section, that is Child Development and Pedagogy. Total 30 questions of CTET paper 1 of CDP section we are going to discuss. So let's start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोलता है। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन। इस वीडियो में सिर्फ हम आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे डायरेक्ट, बाकी जो ऑप्शंस हैं और जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम अवॉइड करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। जब गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं तभी जो अधिगमकर्ता होते हैं वो अपने आप को उस प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में शामिल महसूस करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्जर्सन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोलता है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, बट जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से नैदानिक बुद्धि उनकी बड़ी ही कम पाई जाती है। जिनका IQ होता है वो बड़ा कम आता है जब उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट से उनको असेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि जब द टीचर गिव्स सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, जब कोई शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है तो वो एक प्रगतिशील शिक्षा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की अपेक्षा उन्नत गति से वो सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। एज पर जीन पियाजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी कौन सी विशेषता इसमें दिखाई गई, तो वो है सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि उसके सेक्स को ही डिटरमाइन करती है। जो हेरिडिटी होती है, अनुवंशिकता होती है, किसी भी हेरिडिटी को लेकर के हम उसकी जो एकेडमिक सक्सेस है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। सीखने की शैली भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। ये मात्रात्मक परिवर्तन है, इनको मापा जा सकता है। दीज आर क्वांटिटेटिव चेंजेस। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं, वो है यूज़ ऑफ इनर स्पीच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो होता है, अकॉर्डिंग टू मी वो थर्ड है। ये स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाए। ये है गाइडेड डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार में पूर्व कल्पित जो सामान्यकरण है वो क्या कहलाता है। ये उसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है। जब भी किसी स्पेशल जेंडर को लेकर के कोई पहले ही सामान्यकरण कोई बात जुड़ी होती है
फॉर एग्जाम्पल जैसे जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर के ही काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करेंगे। ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, जो समावेशी कक्षा है, उसमें क्या होता है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच होती है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होती हैं। समान पाठ्यचर्या होती है, विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा सत्र नहीं अपनाया जाता, बिल्कुल भी नहीं। जिन बच्चों को सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से टीचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? वह ऑप्शन नंबर 3 में है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। हैंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। ये मोरालिटी को दिखा रहा है कि मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली, कि नैतिक रूप से तो वो उसने उचित किया बट कानूनी रूप से वो गलत है। तो ये वाली स्टेज है उसकी। वाहिल टॉकिंग अबाउट हर फॉर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अवी सेज, अवी बोलता है कि आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर, मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो दिखा रहा है उसकी योग्यता के अभाव को, लैक ऑफ एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबकि कुछ महीने 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? ये विशेषता नहीं है कि वो तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हो। इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती, उसमें हायर लेवल थिंकिंग होती है, मल्टीपल आंसर्स को अलाउ करता है और इसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन किया जाता है इस जानकारी का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, ए वाली स्टेटमेंट सही है बट आर वाली गलत है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए सही है बट जो रीजन इसका वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा में क्या निहित है? अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है और जो इसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी है वो भी चैनल पर दी हुई है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो CDP की। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? रटने और दोहराव वाली जो विधि होती है इसको कोई अच्छा नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से अवधारणा का निरूपण के लिए कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? वो है छवि आधारित, उसके बाद संगीत, उसके बाद क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को निश्चित करना। ये दोनों ही सही हैं और ये उसकी उचित व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उससे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? ये करता है एसिमिलेशन को, कि उसने समायोजित कर लिया कि इसकी भी 4 टैंग है, ये भी 4 पैरों पर चलता है, तो वो एक कुत्ता है, उसको एसिमिलेट उसने कर लिया है। ये गाइस क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है?
ये है गाइस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD इसको बोला जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन जिसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा, यानी कि जो CCE का कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का वो होगा ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव में होता है, बिल्कुल गलत। अधिगम केवल कक्षा औपचारिक शैक्षिक, गलत। केवल आ गया वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। सो गाइज, ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको दबा लें ताकि आने वाली हर एक एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।